पकड़ रहा हूँ, ठीक है। सातवें हो गया था सातवां। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 कैपिटल मीडियम ऑफ द सेम रिफ्रैक्टिव क्या भैया, फोकल लेंथ क्या होगी भैया, इन्फिनिटी। ठीक है भैया, कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, उसको हमने एक मीडियम में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव वही है, इन्फिनिटी होगा। डायवर्स सेम क्वेश्चन है, अच्छा नहीं है ये देखो, सुनिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। कह रहा है एक डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ क्या है, कट इनटू द टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट ईच फॉर्मिंग अ प्लेनो कॉन्वेक्स, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द न्यू पार्ट। अगर आप लेंस को बीच में से काटते हो तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, हाफ हो जाती है, डबल हो जाती है, पावर हाफ हो जाती है, पावर हाफ हो जाती है। अब मैंने इसको प्रूफ भी कर रखा है लेंस मेकर फॉर्मूले से, आप आसानी से कर सकते हो लेंस मेकर फॉर्मूले से, ठीक है। तो देख लीजिए लेंस में फोकल लेंथ मान लीजिए पहले क्या है, F1 है, म्यू वही रहेगा, तो इस टर्म को मैं क्या कर देता हूँ, कांस्टेंट, क्या करता हूँ, इसको कांस्टेंट कर देता हूँ। पहले केस में रेडियस R1 कॉनकेव है ना, कॉनकेव है तो R1 नेगेटिव होगा और R2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा आपका -2R और इंटू में के, ये फोकल लेंथ पहले केस में आ गई। दूसरे केस में क्या होगी, फोकल लेंथ ये होगी, कांस्टेंट है, प्लेनो कॉनकेव है ना, तो प्लेन मतलब -1/-R और ये क्या होगा 1 में इंफिनिटी 0, तो आपका ये आएगा 1 में F2 की वैल्यू क्या आएगी, के अपॉन में R माइनस, ठीक है भैया। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे आप तो आपको दिखेगा कि F1 इक्वल्स टू में हाफ ऑफ F2, ये प्रूफ कर देंगे, ठीक है, हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, a lens shows the figure made of the two different transparent material of point O, ठीक है, is placed, how many image of the object will be formed, कितनी इमेज बनेगी भैया, 2 इमेज। जितने टाइप के मटेरियल रहेगा उतनी फोकल लेंथ रहेगी और उतनी क्या होगी, इमेज बनेगी। यहाँ पर कितनी इमेज बनेगी, 2 टाइप का मटेरियल है इसलिए 2 फोकल लेंथ बनेगी, हो गया। एक होता तो एक, 3 होता तो 3 बनती, लेकिन इमेज की क्वालिटी कम हो जाती, ब्लर हो जाती, ठीक है। अब ये भी हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा ना 11वां सेम क्वेश्चन है। The line AB is of ray of representing the state whether the lens is convex or concave। देखिए मैं क्या कह रहा है, आपकी AB ray diagram present a lens, AB का, अच्छा ठीक है, state whether the lens is convex or concave, concave, लेंस कॉनकेव है आपका, ठीक है भैया। AB आपका लेंस क्या है, कैसे पता, अब देखो भैया, स्टार्टिंग में तो लाइट यहां पे कन्वर्ज कर रही थी, ठीक है, लेकिन इसके आने के बाद लाइट क्या होगी, यहां कन्वर्ज होगी। इसका मतलब इस लाइट, इस मीडियम ने इस रे को, जो कन्वर्ज हो रही रे को, इनको डाइवर्ज किया है। डाइवर्ज मतलब कॉनकेव लेंस। अगर ये ऐसे आते ना तो एबी मीडियम क्या होता, कॉन्वेक्स होता। देखिएगा, कह रहा है आ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ आर प्लेस्ड कोएक्सियली, ये कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, दोनों को कोएक्सियली रख दिया गया। फाइंड द पावर, पावर क्या हो जाएगी, 0, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, क्योंकि जितनी, अगर दोनों की फोकल लेंथ सेम है तो दोनों की पावर भी क्या होगी, सेम लगेगी कि अपोजिट रहेगी, ठीक है, तो नेट पावर क्या होगी, 0। A concave lens is placed in water, will there be any change in the focal length, हाँ फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, पावर क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम है ना वाटर। अगर वो जब करेगा जब लेंस से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो मीडियम का, अगर लेंस से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो लेंस की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। जैसे मान लो मैं आपको 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपने उसको 1.65 में रख दिया, तो वो कॉन्वेक्स है तो क्या बनेगा, कॉनकेव, कॉनकेव है तो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। किसमें, 14वें में साइन कन्वेंशन के हिसाब, साइन लगा नहीं लगाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, साइन तेरे को नहीं लगाना कर दो, अगर माइनस को -3 और ठीक है, तो इसमें फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए 15 क्वेश्चन कह रहा है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस आर हेल्ड इन द वाटर, कॉनकेव मिरर है, लेंस है, पानी के अंदर पड़ा है, व्हाट इज द चेंज इफ
what change if any do you expected in the respective focal length as compared to their values in air? तो भैया कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस में कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव मिरर है। तो भैया मिरर के केस में मीडियम का फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिफ्लेक्शन बेसिस है ये। जहां पे रिफ्लेक्शन होता है वहां पे फोकल लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं होता। तो कनकेव मिरर चाहे किसी मीडियम में रखा हो उसकी फोकल लेंथ तो वही रहेगी। हाँ, कॉन्वेक्स जो, अब एक बात ध्यान में ना, जहां पे रिफ्रैक्शन होता है वहां पे फोकल लेंथ डिपेंड करती है मीडियम पे, और जहां पे रिफ्लेक्शन होता है वहां पे फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ तो वही रहेगी। कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी के अंदर डालने पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी, पावर भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। समझ गया? हाँ, जो भी है नहीं, कम हो जाएगी पावर, फोकल लेंथ बढ़ गई ना तो पावर कम हो जाएगी ना। 16। फिर क्या कह रहा है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, 1.5। ठीक है भैया, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब दोनों फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, राइट द फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ द रेडियस, तो पता है ना भैया, लेंस मेकर फॉर्मूला लिखना है आपको। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला लिखोगे तो वही आपका रिलेशन है। आंसर आएगा इसका म्यू -1 2 अपॉन में आर, उल्टा कर दो लेंस मेकर फॉर्मूला। अगला क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फोकल लेंथ 10-15 दे रखा आपको। ठीक है, और फोकल लेंथ रखी 12, आपको म्यू निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या होगा +10, ये क्या होगा -15। फोकल लेंथ कितनी रखी है 12, कैलकुलेशन करो, आपको म्यू निकालना है, निकाल लोगे लेंस मेकर फॉर्मूला। A convex lens of focal length f1 is kept in the contact with the concave lens of focal length f2. Find the focal length of the common, कुछ नहीं भैया, क्या होगा 1 बाय में f इक्वल्स टू में 1 बाय में f1 माइनस 1 बाय में f2 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस याद है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में फोकल लेंथ होती है 1 बाय में f इक्वल्स टू में 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2। कॉन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रखनी है, कॉन्केव होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव रखनी है। पावर क्या होगा, टोटल पावर इक्वल्स में p1 प्लस p2 प्लस डॉट 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 pn। ठीक है, कॉन्वेक्स होगा तो पावर पॉजिटिव, कॉन्केव होगा तो पावर नेगेटिव, खत्म। ये नीचे वाला क्वेश्चन है क्या, ऊपर वाला? अच्छा ये तो ऐसा है, ये दूसरे का डायग्राम मुझे लग रहा। A converging lens of refractiveness 1.5 and the focal length 15 centimeter in air has the same area of curvature of the both side. If it is emerged in the refractiveness 1.5 and the focal length क्या होगी भैया, नेगेटिव हो जाएगी। कैसे पता भैया, तो किसका रिफ्रैक्टिवनेस क्या है 1.5 है, और ये जिस मीडियम में रखा गया है यानी कॉन्वेक्स लेंस डेंसर मीडियम में रखा गया है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या है नेगेटिव, और फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। समझ गया? आगे बढ़ो। 20वां कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस प्लेस इन कांटेक्ट विद द प्लेन मिरर, किससे करेंगे, प्लेन मिरर। A point object at a distance of 20 centimeter on the axis of the combination has its image coincide with itself। क्या कह रहा है, axis, this combination has its image coincide with itself। ठीक है भैया, what is the focal length of the lens, पता क्या कह रहा है, पहले एक एक्सपेरिमेंट होता था आपके सिलेबस में। ठीक है, और एनसीईआरटी का लास्ट वाला क्वेश्चन था कि ये कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप एक प्लेन मिरर के ऊपर रखते हो, ऑब्जेक्ट यहां पे है, इमेज भी यहीं पे हो जाती थी, तो आपको बताना था इसकी फोकल लेंथ क्या होती है। ठीक है, खैर ये क्वेश्चन पहले मिसलेनियस का था, एक्सपेरिमेंट भी है, इसमें आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ निकालते हो लिक्विड का, है ना, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें आपके दो चीजें लगती हैं इसको प्रूफ करने के लिए, एक लगता है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, पहले आप लिक्विड के लिए पहले आप लेंस के लिए यूज करोगे, फिर आप इस लिक्विड के लिए यूज करोगे, फिर इसमें लगेगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का कंसेप्ट। ठीक है, किया ये एक्सपेरिमेंट है इस बारी, है द डिटरमिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड। ओमपाल ने कराया, ओमपाल को सिखाया था मैंने, सही बता रहा हूँ, उसको मेरे टाइम में कुछ नहीं आता था, जब मैं आया धर्म लाने वो कुछ नहीं आता। हाँ, अंजुम सर करा देते थे, मैं उसे कराता था, मैं कहता ये करके दिखाओ बच्चों को, चेला था अपना ओमपाल। चलो भैया आगे बढ़े, उसका लड़का ही पड़ा है मेरे पास। तो भैया ध्यान रखना, सुन लीजिए,
यहां पर इस केस में बेटा देखो, इस केस में ध्यान रखना कि फोकल लेंथ, ये क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्ट की इमेज और फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की इमेज और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहे हैं तो ये ध्यान रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, खत्म। हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करती हैं तो इनके बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। प्रूफ किया था हमने, याद है नहीं याद है? देखो भैया क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी को वाला क्वेश्चन निकालो, बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ला कोई है? निकाल निकाल एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। पता नहीं कौन सा। हाँ देख ले आंसर, देख ले, इसमें सही कह रहा है, इसमें आंसर भी तो है। कहाँ पे है? ये रहा, इस तरह का क्वेश्चन है, देखो बोला, वो डायग्राम बनाया, वही है सेम क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था ये वाला? 20। ये ना फोकल लेंथ प्रूफ किया था म्यू इक्वल्स टू 1.5। ये देखो यहाँ पे लिखा है 20 सेंटीमीटर, मैंने बताया ना फोकल लेंथ और वो दोनों बराबर होंगे जहाँ पे इमेज कोइंसाइड कर रही है। तो ये तो प्रूफ आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है वैसे, ठीक है, ये आपको करने याद ही कर लो इसे। तो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर होगा फोकल लेंथ। रे ऑफ कमिंग आउट ऑफ द लेंस इंसिडेंट नॉर्मली टू द प्लेन ऑफ व्यू रिफ्लेक्ट ट्रेस द पाथ, और इमेज वहीं पे कोइंसाइड करेगी। तो ये ध्यान रखो, एक नंबर का क्वेश्चन ना, तो इसे ध्यान रखना कि अगर मिरर के ऊपर लेंस रखा हुआ है और इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो उस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। समझ गया? अब इतना लंबा चौड़ा क्या प्रूफ करोगे एक नंबर क्वेश्चन में, ठीक है? अब वो डायग्राम आयग्राम नहीं बनाना तुमको, ये वाला क्वेश्चन है सेम। ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, दोनों कोइंसाइड करगी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर में क्या होगा, लेंस की फोकल लेंथ होगी, ठीक है? चलो लीजिए कट यार भाई, टाइम निकल जाएगा ना। कौन सा है? एनसीईआरटी का लास्ट में, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये क्वेश्चन, पुरानी एनसीईआरटी हो, पुरानी एनसीईआरटी है, पीडीएफ तो पुरानी होती है ना कोई बताइए, ठीक है? 20 क्या कह रहा है भैया? कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर फेस, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल? निकाल लो भैया। कह रहा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या एरिया बराबर है, तो 1 बाय में f इक्वल्स टू में म्यू निकाल लोगे, r1 r2 और f तीनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। साइन कन्वेंशन यूज कर लेना, आपको म्यू पता लग जाएगा, ठीक है? 22वां, एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, हाउ डज द इमेज ऑफ द वेरी द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इंक्रीज इन सच अ वे दैट still remain less than the glass? क्या कह रहा है ये? एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, हाउ डज द इमेज डिस्टेंस वेरी? इमेज डिस्टेंस वेरी करेगा इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इंक्रीज इन सच अ वे दैट स्टिल रिमेन लेस देन द, वही क्या कह रहा है, पता क्या कह रहा है? अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बढ़ाओगे किसका, ग्लास का, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पास आता जाएगा। इमेज कहाँ आएगी? मैं फोकल लेंथ कम होती जाएगी मेरे भाई, तो इमेज भी कहाँ होगी, पास आती जाएगी। नहीं समझे अभी कोई क्वेश्चन? मैं कह रहा हूं अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाता जाऊंगा किसका, लेंस का, तो इमेज डिस्टेंस किस प्रकार से वेरी करेगी? हाँ, मीडियम को बढ़ा, मीडियम बोला है, लेंस का बोला है? हाँ, फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इमेज डिस्टेंस क्या होगी, दूर जाती रहेगी, ठीक है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता तो रे पहले रिफ्लेक्ट पे आती पहले से, और पहले एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती, इमेज क्या होती, पहली बन जाती है। लेकिन अगर आप फोकल लेंथ मीडियम का बढ़ाओगे तो लेंस का उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और बोला की है कि जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस से हमेशा क्या रहेगा, कम ही रहेगा,
ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर कंसेप्ट होता है, जब दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक साथ हम डील करते हैं तो वहां पे लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लेते हैं? तो उस केस में आपको लेना भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये हो गया आपका टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ये क्या हो गया? टोटल। अगर आप मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। और जब इसकी वैल्यू कम आएगी तो फोकल लेंथ क्या होगी? बढ़ती रहेगी, पावर घटती रहेगी, इमेज डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। हाँ, ये बोल रखा है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमेशा मीडियम से क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब ये कभी भी एक से छोटा नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए भैया क्या कह रहा है, 23वां। The radii of curvature of both face of the lens are equal. दोनों फेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। If one of the surface is made of the plane by the grinding, ठीक है। How will the focal length of the power? तो भाई ये फोकल लेंथ क्या होगी? डबल हो जाएगी, पावर क्या होगी? हाफ हो जाएगी। ठीक है भैया। पता क्या कह रहा है? तो दोनों साइड कॉन्वेक्स है। अगर एक साइड को ग्राइंड कर दो, फिर एकदम प्लेन कर दो उसको ग्राइंड करके, तो कह रहा है भैया उसकी फोकल लेंथ और पावर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो फोकल लेंथ क्या होगी? डबल हो जाएगी, पावर क्या होगी? हाफ हो जाएगी। 24वां कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 है ना, प्लेस को एक्सिली विद द कांटेक्ट ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20। तो भैया टोटल फोकल लेंथ निकाल लोगे कॉम्बिनेशन का, 1 बाय में f1 जो कि क्या होगा? 25 और -1 बाय में 20, क्योंकि भैया कॉन्वेक्स है। कह रहा है डिटरमाइन द पावर, तो फोकल लेंथ आपको पता लग गई है, टोटल फोकल लेंथ उसको उल्टा कर देना। ठीक है। विल द सिस्टम बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? क्या होगा? ये सिस्टम क्या रहेगा? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। कैसे पता? तो भैया हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ 25 है और कनकेव का 20 है। जिसकी फोकल लेंथ कम होती है उसकी पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। तो भैया यहाँ पे कॉन्केव की पावर क्या ज्यादा है? सारे डाइवर्जिंग हो गई। कॉन्केव की फोकल लेंथ कम है 20 है, तो पावर उसकी क्या होगी? कॉन्वेक्स से ज्यादा होगी। तो यानी नेगेटिव टर्म ज्यादा है पॉजिटिव टर्म से, तो ओवरऑल नेगेटिव है ना। हाँ, डाइवर्जिंग है ना। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 2/3। तो ये तो सेम क्वेश्चन करा रखा है यार, एनसीईआरटी का है कि फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो मतलब R1 R रहेगा, कॉन्वेक्स है ना, बाई R1 R रहेगा, R2 -R रहेगा, फोकल लेंथ रहेगी आपकी 2/3 ऑफ R। यहां से आंसर आ जाएगा। हाँ, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स नेगेटिव लेता। अगला कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर एंड अ कॉन्वेक्स लेंस आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट अ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द। ये वाला क्वेश्चन भैया अभी करो आप, क्वेश्चन कॉपी में निकाल करके फटाफट जल्दी से करो। ये वाला क्वेश्चन जल्दी करो कॉपी में। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आर प्लेस्ड कोएक्सियली। ठीक है। कॉन्वेक्स फोकल लेंथ क्या उनकी 20, और ठीक है, और कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड मिरर इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मतलब कॉनकेव पहले है ऐसा 25 सेंटीमीटर। हाँ, अब वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे तो कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, मिरर पीछे है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने वो देखा था, मैंने कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये हो गया ऐसे, और इसे 25 सेंटीमीटर दूरी पर कौन है? मिरर है। ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है? फोर द पॉइंट ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा, लेंस है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। और क्या कह रहा है भैया? हाँ, अपोजिट फिगर द फाइनल इमेज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन कोइंसाइड विद इट्स ऑब्जेक्ट। कह रहा है फाइनल इमेज भी यहीं पे बन रही है, समझ गया? जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज है। तो भैया क्या कह रहा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर? अच्छा, फोकल लेंथ हमें इसकी रखी है, इसकी है ना 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो भैया आपको निकालना, अच्छा एक चीज देखो भैया, बड़ा आसान है। इसमें लगाना आपको लेंस फॉर्मूला 1 बाय में इक्वल्स टू 1 बाय में v माइनस 1 बाय में, इसमें लगाना आपको मिरर फॉर्मूला 1 बाय में इक्वल्स टू 1 बाय में v प्लस 1 बाय में u, है ना। अब एक चीज देखिए, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, हमें क्या रखी है भैया? इसकी फोकल लेंथ रखी है, हम निकाल लेंगे इसका इमेज डिस्टेंस। ठीक है। अब इमेज कहीं पर भी, मान लीजिए इमेज आ गई मेरी, इसकी इमेज डिस्टेंस आ गई, v की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर। क्या आ गई? अबे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 40 आ गई, मान लो 12 आ रही है क्या? 12 आ रही है, 12 आ गई।
60 आ रही है, चलो 60 आ रही है तो इधर आएगी। कितनी आ रही है? 1 बाय में लेंस के लिए करो, बता लीजिए। 30 30 12 12 ही आनी चाहिए भाई। 30 -30 किया है। 1 बाय में 30, 1 बाय में 20 क्या है? अरे यार छोड़ो यार, मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट। कितना है? हाँ फोकस कॉस्ट 60 आ रहा है। कितनी आ रही थी? अबे, हाँ हाँ नहीं आ रहा हूँ क्लास खत्म होगी मेरी। आ रहा हूँ। बैटिंग है बॉलिंग है? अबे यार पहले बोल देते, थोड़ा लेट और जाता। बॉलिंग में ठीक है। अब देखो ये बैटिंग है बॉलिंग है? हाँ हाँ ठीक है। फील्डिंग फील्डिंग होती तो लाइट नहीं आता। देखिए सुनिए, कितना है? 60 आ रहा है ना, चलो 60 आ रहा है। साला कभी तूने जिंदगी में सही किया कुछ, सुअर कहीं के? इमेज। अब ये इमेज इसके लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगी? इसकी दूरी क्या होगी? 25 है, तो ये क्या होगा भैया? 35 है ना? 35 है इसका अब इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? 35, लेकिन +35 होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्चुअल ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं। इसकी इमेज जो होगी ना कॉम्बिनेशन में, वो उसके लिए ऑब्जेक्टिव होगी। समझ गया? और वो +35 होगी क्योंकि राइट साइड में। ठीक है, फोकल लेंथ अपने को निकालनी है। ठीक है, और इमेज कह रहा है कि यहीं पे कॉन्साइड करगी इसके, तो मतलब 25 + 30, इमेज डिस्टेंस क्या आ गया? 55 -55 कितना आ गया? -55 आ गया। यहाँ पे डालोगे आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी, निकाल लोगे। चलो अब देखिए भैया, कह रहे लेंस फ्रॉम द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो भैया ये वाला, हाँ अभी इस वाले डायग्राम के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं था फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और भाई प्रैक्टिकल हुए, प्रैक्टिकल का एग्जाम था, फाइनल एग्जाम था। ऐसा होता है प्रैक्टिकल, जैसे 4-5 दिन प्रैक्टिकल होंगे लगातार, उसके बाद लास्ट में ऐसा फाइनल एग्जाम होगा। और आपकी तरह प्रैक्टिकल नहीं होते कि आप देख के नकल मार के टीप के कर लो, वो नहीं होते। तो भाई एग्जाम में मुझे केवल यही एक्सपेरिमेंट आता था भाई। इतने ब्रेड बोर्ड वगैरह ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट है सेमी कंडक्टर के, वो दिमाग ही हिला देते थे। तो भैया मेरे को यही आता था। 17 पर्ची उठे, ऐसे उछालते हैं पर्ची में, 17 एक्सपेरिमेंट थे ना, सब एक 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 पर। और तेरे भाई ने उठाया, यही आ गया मेरा। और मैंने पूरा करके आ गया प्रैक्टिकल में, फिनिश हो गया। समझ गए? और बहुत आसान क्वेश्चन है। 20 आपकी इमेज डिस्टेंस है, 20 आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो इसका आराम से। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑप्टिकल बेंच के ऊपर, मेरे ख्याल से किया होगा। ऑप्टिकल बेंच है तो उसमें आपने कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है ना, कॉन्वेक्स लेंस लेंस है, ठीक, कॉन्वेक्स जो भी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, है ना? तो ये इस तरीके से किया गया है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भैया। दूसरा कह रहा है यूजिंग द फाइंड द फोकल लेंथ, तो 1/m इक्वल्स टू, आप किसी भी, हाँ हाँ इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं है। अच्छा हाँ, ये भी कह रहे थे क्या है। हाँ 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 हाँ, द लेंस फ्रॉम अ रियल इमेज, रियल इमेज बना रहा है ना, तो इमेज रियल है तो भैया समझ गया। कह रहा लाइट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ऑफ एयर फॉल्स ऑन द स्फेरिकल सरफेस, ये वाला याद है आपको, मैंने कराया था वहां पे स्किल्स गाइड पे। स्फेरिकल सरफेस पे गिर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा। अब 20 दे रखा है ना डाटा, यू 20 दे रखा है, वी 20 दे रखा है, यहां से निकाल ले फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, किसी भी एक डाटा को ले ले कर ले। ठीक है, 28वां कह रहा लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इन द एयर फॉल्स ऑन स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस आ रहा है, म्यू दे रखा है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स इन द ग्लास ऑफ द 100 सेंटीमीटर का, व्हाट इज द इमेज होता है। देखिए सुन लीजिए, ये है आपका रियल टू डेंसर, क्या है? और रियल टू डेंसर में आपका फॉर्मूला क्या था? μ2 में v माइनस μ1 में u इक्वल्स टू में μ2 माइनस μ1 में r। सब कुछ दे रखा है, आप यहाँ पे कर लोगे। लाइट एयर से डेंसर आ रही है ना, बाहर से एयर से ग्लास सरफेस पे आ रही है।
नहीं डेरिवेशन, हाँ डेरिवेशन आती है इसकी, लेकिन सारी डेरिवेशन नहीं, एक ही डेरिवेशन कर लेना। एक रियल से डेंसर, एक डेंसर से रियल, चाहे कहीं पर भी जो डायग्राम आपको आसान लगे। रिजल्ट सेम ही होते हैं, चाहे कोई सा भी लेंस हो, चाहे रियल इमेज हो, चाहे वर्चुअल हो। रियल से डेंसर का एक रिजल्ट है, डेंसर से रियल का एक रिजल्ट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनकी डेरिवेशन आएगी। हाँ माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं आएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप कभी नहीं आएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही आएगा, वो भी नियर बाय एडजस्टमेंट, नॉर्मल भी नहीं आता। टेलीस्कोप भी आएगा नियर बाय एडजस्टमेंट, और नहीं टेलीस्कोप का तो नॉर्मल भी आता है, नॉर्मल तो कुछ है ही नहीं टेलीस्कोप का। चलो मैं कल, अभी कल तो टेस्ट होगा, परसों मैं करा दूंगा, परसों मैं आप तुम्हारी क्लास लूंगा सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक नॉन स्टॉप, सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह एक बार डिस्कस कर दूंगा सारे के सारे, फिर क्वेश्चन कराऊंगा शाम वाली क्लास में है। 8 से लेते हैं, 8 बजे आ जाओगे सारे, 8 भी आ गया ना, 8 बजे से लेंगे, ठीक क्लास। अभी आज यहीं पे विराम देते हैं, आप लोग जाके फिजिकल भी पढ़ लो, ठीक है। खत्म ही हो गया, बस मेरे को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन कराने हैं।